हेलो गाइस, आज हम एससी की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार को आर्टिकल 131 में इंक्लूड किया गया है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय की तरह व्यवहार करता है। इनमें विवाद केंद्र राज्य या एक या अधिक राज्य के बीच हो, यदि केंद्र राज्य या राज्यों का एक तरफ हो और कुछ राज्य एक या अधिक वो दूसरी तरफ हो, और राज्य के बीच जिसमें दो या अधिक राज्य होने चाहिए, तो ऐसे विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये मूल इसलिए है क्योंकि अन्य न्यायालय को शक्ति नहीं मिली हुई है। अब विवाद दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो विधिक अधिकार वाले हों जिसमें राजनीतिक प्रकृति न हो, दूसरा होता है नागरिक द्वारा लाया गया हो, तो ऐसा मामला स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये बात होती है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विधिक अधिकार से संगत कोई विवाद उठता है तो ही उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर राजनीतिक प्रकृति का कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर कोई नागरिक केंद्र राज्य के खिलाफ कोई मामला लाता है, कोई विवाद उठता है, तो भी उच्चतम न्यायालय द्वारा इससे निपटारा नहीं किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत कुछ सीमाएं आती हैं। ऐसे विवाद जो समाहित नहीं है, कौन कौन से? पहला आ गया या तो पूर्व संधि समझौता या प्रसन्न विदा के अंतर्गत कोई निर्णय लिया गया हो और उससे विवाद उठता है, तब ये उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसका निपटारा नहीं किया जाएगा। ये न्यायालय क्षेत्र में नहीं हो तो भी नहीं किया जाएगा। कोई अंतर्राज्यीय जल विवाद है, नदी का पानी बंटवारे से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, उनका निपटारा भी उच्चतम न्यायालय नहीं करता है। एक होता है वित्त आयोग के संदर्भ में। अगर कोई मामला वित्त आयोग के संदर्भ में उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा भी एससी द्वारा नहीं किया जाएगा। एक होता है वाणिज्यिक प्रकृति। अगर किसी विवाद की प्रकृति वाणिज्यिक हो, ठीक है, वो साधारण विवाद होगा, तो उसका निपटारा भी एससी नहीं करता है। खर्च और पेंशन से रिलेटेड हो, या फिर केंद्र के खिलाफ राज्य के नुकसान की कोई भरपाई से रिलेटेड विवाद हो, तो इसका भी उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा निपटारा। तो ये हो गए मूल क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ न्यायाधीश क्षेत्राधिकार।